झरना जो लगभग 300 फीट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, जो एक बेहद आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बना हुआ है। चंबल प्रभा की टीम दमोह झरने की तरफ जा रही है और 8 किलोमीटर का जो दुर्गम इलाका था उसको पार करके अब ये जो इलाका है काफी बेहद मुश्किलों भरा है, लेकिन इस मुश्किल भरे रास्ते से हम चंबल प्रभा की टीम वहां पहुंचेगी और वो तस्वीरें हैं दमोह झरने की, जिसको धौलपुर का केम्प्टी फॉल के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दुर्गम इलाका है और 8 किलोमीटर का ऐसी तरीके का दुर्गम इलाका जहां से गुजरते हुए भले ही पहाड़ियां हो, पहाड़ हो, चट्टान हो, प्राकृतिक सुंदरता हो, लेकिन कहीं न कहीं जंगली जानवरों का जो खौफ एक अंदर आ रहा है वो अपने आप में डरावना है। तो ये तस्वीरें 2 किलोमीटर हम जंगली इलाके से गुजर कर आ चुके हैं और ये उसके बाद का रास्ता है। ऐसा ही रास्ता 8 किलोमीटर तक तय करना है। तो चंबल प्रभा की टीम इस वक्त मौजूद है धौलपुर के केम्प्टी फॉल के नाम से जाने जाने वाले दमोह झरने में। ऐसे ही धौलपुर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर और सरमथरा उपखंड मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ये बहता हुआ झरना तो ये तस्वीरें 2 किलोमीटर हम जंगली इलाके से गुजर कर आ चुके हैं और ये उसके बाद का रास्ता है। ऐसा ही रास्ता 8 किलोमीटर तक तय करना है। काफी मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी अपने आप में पूरी हिल रही है, लेकिन उस झरने तक हमको पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, बसेड़ी विधानसभा का इलाका है और अब तक जो विधायक बसेड़ी विधानसभा से रहे हैं या फिर वर्तमान में जो संजय जाटव विधायक बसेड़ी से हैं, इस तरीके से काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी चंबल प्रभा की टीम इन दुर्गम इलाके से, इन बेहद कठिन रास्तों से गुजरकर आपको दमोह झरना की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेगी। सवाल यही है कि बसेड़ी विधानसभा का ये क्षेत्र है और बसेड़ी विधानसभा में अब तक जो विधायक रहे या फिर अपन वर्तमान विधायक संजय जाटव की बात करें तो उनको विधानसभा में ये मुद्दा उठाना चाहिए कि जिससे ये पर्यटक स्थल अपनी एक पहचान बना सके। चंबल प्रभा की टीम दमोह झरने की तरफ जा रही है और 8 किलोमीटर का जो दुर्गम इलाका था उसको पार करके अब इस नदी नुमा जो ये इसको स्थानीय भाषा में खर्र कहा जाता है उसको पार करना है। एक तेज बहाव है, फिसलन है, उससे गुजरते हुए उस पार जाना है और भी लोग आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे उधर से लौट कर भी आ रहे हैं। तो ये जो इलाका है काफी बेहद मुश्किलों भरा है, लेकिन इस मुश्किल भरे रास्ते से हम चंबल प्रभा की टीम वहां पहुंचेगी और वो तस्वीरें हैं दमोह झरने की, जिसको धौलपुर का केम्प्टी फॉल के नाम से जाना जाता है, उसको आपको दिखाने का प्रयास करेगी लाइव तस्वीरों के माध्यम से। तो चंबल प्रभा की टीम इस वक्त मौजूद है धौलपुर के केम्प्टी फॉल के नाम से जाने जाने वाले दमोह झरने में। धौलपुर का केम्प्टी फॉल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि मंसूरी का केम्प्टी फॉल झरना अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, आकर्षण का केंद्र है। ऐसे ही धौलपुर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर और सरमथरा उपखंड मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ये बहता हुआ झरना जो लगभग 300 फीट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, जो एक बेहद आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बना हुआ है। और न सिर्फ ये अभी बना है बल्कि दशकों से ये झरना आकर्षण का केंद्र है। लेकिन चिंता की बात यह है कि किसी भी सरकार ने, न ही धौलपुर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसका नतीजा ये है कि झरना धौलपुर के लोगों के लिए तो आकर्षण का केंद्र है, लेकिन राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं है, क्योंकि ये इसका जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पाया है। प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जिस तरीके से ये झरना बेहद आकर्षण का केंद्र है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकारों की उदासीनता के चलते इसका जो पर्यटकों के लिए विस्तार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं 300 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी अपने आप में बेहद आकर्षित करता है लोगों को, लेकिन यहाँ तक पहुंचना बेहद कठिन है। सरमथरा उपखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर और
जिला मुख्यालय धौलपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये झरना, यहाँ तक पहुंचने के लिए सरमथुरा उपखंड से पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का, जहरीले सर्पों का आतंक रहता है। उन जंगली पहाड़ियों, जंगलों और हरियाली के बीच से जब गुजरते हैं तो एक डर का माहौल पैदा होता है, जिसको वहां पहुंचने के लिए लोग फिर भी पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहां पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी जिला प्रशासन के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, चाहे फिर सरकार भाजपा की रही हो, चाहे सर कांग्रेस की रही हो, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ये जो पर्यटक स्थल है वो काफी संभावनाएं हैं इसको संवारने की। अगर इसको संवारा जाए तो एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र और पर्यटक के तौर पर धौलपुर की एक अलग पहचान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बना सकता है। लेकिन अभी तक किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें चंबल प्रभा आप तक पहुंचा रहा है। जिस तरीके से चंबल प्रभा की टीम बेहद कठिनाइयों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंची है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। चंबल प्रभा यही कहना चाहता है कि जिला प्रशासन को, राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो अपार संभावनाएं एक पर्यटक के रूप में इस झरने की हो सकती हैं उसको करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो सरकार की आवक है, जिला प्रशासन की आवक है, उसमें भी वृद्धि होगी और धौलपुर को एक अलग पहचान मिलेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये यहाँ से झरना गिरता है और 300 फीट नीचे जब ये गिरता है तो अपने आप में जो दृश्य है वो देखने लायक होता है, जिसको देखने के लिए जिले के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। लेकिन बेहद जोखिम भरा ये सफर रहता है यहाँ ये लोग पहुंचते हैं उनके लिए, क्योंकि जंगली रास्ता है। जंगली रास्ते में जंगली जानवरों के साथ साथ जहरीले सर्पों, पहाड़ी इलाकों में जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी आतंक रहता है। तो ये लाइव तस्वीरें चंबल प्रभा अब तक पहुंचा रहा है। ये यहाँ से पानी सीधा जब नीचे गिरता है तो एक मनोहर दृश्य यहाँ दिखाई देता है, जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं। लाइव तस्वीरें चंबल प्रभा आपको दिखा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला प्रशासन के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इसको पर्यटक के रूप में विकसित करना होगा और विकसित करने के साथ अपन बात करें तो इसको एक अलग पहचान दिलानी है। तो इसके साथ साथ धौलपुर को भी एक अलग पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी। तो ये तस्वीरें चंबल प्रभा तक पहुंचा रहा है। बेहद ये यहाँ तक पहुंचना बेहद कठिन रास्ता रहा, मुश्किलों भरा रहा, लेकिन फिर भी चंबल प्रभा की टीम इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार से ये अपील करती है कि इस पर्यटक स्थल को कहीं न कहीं संवारने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले समय में धौलपुर को एक अलग पहचान मिल सके। धौलपुर दमोह झरने के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा सके। अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसे संवारने की जरूरत है। कि मैंने आपको बताया कि ये पर्यटक स्थल न सिर्फ धौलपुर का है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं और कुछ जो पर्यटक हैं वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश आगरा से आया हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा तो लगा, पर लेकिन क्या है, यहाँ सुविधाएं थोड़ी कम है। है अच्छा, नीचे घूम के आए पूरा, हमने पूरे नीचे जब वाटरफॉल जो हो रहा है, गिर रहा है, पानी जो गिर रहा है वो भी अच्छा था। यहाँ भी हम नहाए, अच्छा है, पर लेकिन सुविधाएं बहुत कम है। यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि वहाँ से आप गाड़ी लेके, जैसे हम गाड़ी लेके आए, हमारी गाड़ी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई है। अगर यहाँ कोई सुविधा हो, या तो वहां से पूरा, वहां से आप 4 किलोमीटर पहले से ही पूरा रोड कच्चा खराब है पूरा। अब यहाँ की गवर्नमेंट प्रशासन चाहे तो वो सही कर दे, तो और भी शायद, जैसे हम आए हैं सुन सुना के यूट्यूब पे या वैसे सुन के, तो वैसे भी और भी लोग आए। और जो प्रशासन और यहाँ की गवर्नमेंट करे तो और भी अच्छा है। हम जैसे हम जा रहे हैं, जैसे हम बताएंगे तो देखो हमारा रास्ता खराब है, और गवर्नमेंट जैसे हम बोल रहे हैं आपके चरण में कोई सुनेगा, गवर्नमेंट लोग ही सुनेंगे तो बताएंगे। अगर रोड ही सही होगा तो हम भी बताएंगे, हाँ नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब बताएंगे, हाँ जी अब रोड सही हो गया, अब देख के आओ, आप भी घूम के आओ।
तो और भी लोग आएंगे तो अच्छा मतलब रेस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा यहाँ। जंगली इलाका है और जब आप मेन रोड से इधर की तरफ जंगल की तरफ आए, क्या डर लगा? डर तो नहीं लगा पर लेकिन हाँ 4 किलोमीटर में इसमें वो लग रहा था कोई 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 मिला ही नहीं। अगर बसावट हाँ हाँ गाड़ी भी मतलब वो तो है ही, तो रोड ही सही नहीं है तो फिर तो गाड़ी का नुकसान भी है। क्या नाम? हरीश शर्मा, कहाँ से आए? आगरा से। क्या कहना चाहेंगे इस पर्यटक स्थल को लेकर? बस यही है, रास्ता की तरफ से ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूरा एंजॉय हुआ, यही है। रास्ता थोड़ा सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। रास्ते की वजह से थोड़ा गाड़ी की भी दिक्कत है कि गाड़ी में थोड़ा नुकसान ना हो जाए। थोड़ा पहाड़ी इलाका तो है ही, आप जानते हो, पहाड़ों का इलाका है, तो इसी वजह से बस यही है। क्या नाम? सुजीत। क्या कैसा लगा यहाँ आके और क्या कहना चाहेंगे? अपना एंजॉय तो किया, बढ़िया लगा एंजॉय करने पे, पर ये यहाँ की सुविधा होनी चाहिए, जो चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। कहाँ से सुना कि धौलपुर में और दमोह झरना है, अच्छा है? हमने वीडियो देखा था, दोस्तों से सुना था, वीडियो देखा था, अपने अच्छा लगा, हमने चलो घूमने चलते हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि ये लोग उत्तर प्रदेश के आगरा से यहाँ पहुंचे हैं और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अ, लेकिन बात सिर्फ यही है कि जिला प्रशासन को, राजस्थान सरकार को अब तक क्या हुआ उस चीज को दरकिनार करते हुए अब कहीं न कहीं इस पर ध्यान दिया जाए और इस पर्यटक स्थल को एक आकर्षण का केंद्र बनाया जाए, जिससे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर की एक पहचान बने और ये जो दमोह झरना धौलपुर की पहचान बनने में अपनी अहम भूमिका निभाए।